हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग वेल। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है डीके गोयल का, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक 17A और 17B दोनों क्वेश्चन था हमने कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उनसे पहले कहता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, है ना। ये हमारा 26 है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विथ कैपिटल्स ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ए और बी पार्टनर साझेदार बनते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बांटते हैं, इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, आधा आधा हिस्सा रखेंगे, चाहे जितना भी हो, है ना। माना कि 1 लाख होता है तो 50,000 ए रखेगा, 50,000 बी रखेगा, है ना। या फिर नुकसान होता है तो दोनों को इक्वल समझौते करने होंगे। आगे लिखता है क्या है इन लोग का, और ये पूंजी कितने लेकर आते हैं, 3 लाख और 2 लाख। मतलब क्या, पूंजी लगाते हैं 3 लाख और ये 2 लाख लगाते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इन लोग इक्वली हिस्सेदार रहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंडिंग 31 मार्च 2022 आर एस फ्लो। क्या करते हैं, आहरण करते हैं कितने तारीख को, 31 मार्च 2022 तक। तो क्या है ये, 30/6/2021 20,000, 31/7/2021 10,000, समझ रहे हैं ना। 30 तारीख 6ठा महीना 2021 को आहरण करता है 20,000 का, 31/7/2021 को आहरण करता है 10,000, और 1/10/2021 को करता है 10,000, मतलब 10,000, या फिर बोल सकते हैं 10,000। 1/3/2022 को करता है 16,000। आगे लिखता है बी ड्यू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या है, महीने के अंत में निकालता है कौन, बी, है ना। ये ए का था सिर्फ, और ये बी क्या करता है, महीने के अंत में निकालता है 6,000 रुपये। द डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। क्या करना है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलना है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ, है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड करना है और ड्राइंग्स भी फाइंड करना है ना। तो चलिए हम लोग सब पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इसको करते हैं हल। ये हमारा कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17A है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने बोला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखिए लेते हैं ना, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है ना, किसका, 4 एज कितना कैपिटल लगाया था, 3 लाख। कितना हो जाएगा, 10% है ना, कितना हो जाएगा 30,000। 4B 2 लाख रुपीज़ लगाया था कैपिटल, 10/100 इक्वल्स टू 20,000। ये ईजी था, है ना। 10% की बात करेगा तो साइड में 0 रहेगा तो वही हटा देना, वही हो जाएगा आंसर। 10% की बात करेगा तो, है ना। रही बात है नेक्स्ट में क्या बोला था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग्स का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करेंगे। सिर्फ ए का था तो हम लोग लिखेंगे एज ड्राइंग, है ना, एज ड्राइंग। चलिए तो ये एज ड्राइंग का नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। मतलब क्या है, एज ड्राइंग के साथ हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लगा लेंगे पहले फॉर्मेट। ये हमारा डेट का फॉर्मेट, ये हमारा अमाउंट का, ये पीरियड आ जाएगा, और ये टोटल प्रोडक्ट आता है ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं बंद। और लिख लेते हैं यहाँ सबसे पहले डेट, ये अमाउंट, और यहाँ हो जाएगा पीरियड, जो कि अप टू 31 मार्च, जो भी यार रहेगा लिख दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। चलिए ये हो जाएगा RS में, और ये भी हो जाएगा RS में, रुपीज़ में, है ना। चलिए आप देख लेते हैं कब कब का डेट है, कब कब का है।
30 जून, 31 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 मार्च, है ना। कब कब का है? 30 जून, उसके बाद है 31 जुलाई, उसके बाद है 1 अक्टूबर, उसके बाद 1 मार्च, है ना। जो भी डेट है आप लोग भी लिख लीजिएगा, और जो अमाउंट है वो भी अमाउंट लगे। 20, 10, 10, 16 लिख लेते हैं। 20, 10, 10, 16, है ना। 20,000, 10,000, 10,000 और 16,000। मंथ लगा लेते हैं, पीरियड कितने हो जाएगा। जून के बाद मार्च तक 9 मंथ, इसका जुलाई से मार्च तक 8 मंथ, उसके बाद अक्टूबर से, ये जुलाई से लगेगा नहीं ना, अक्टूबर, पूरा अक्टूबर आएगा, है ना। अक्टूबर से पूरा लग जाएगा, तो अक्टूबर से पूरा लगा तो 6 महीना, और ये मार्च का 1 महीना, है ना। अब कर लो इसका मल्टीपल, कितना हो जाएगा। 1,80,000, 80,000, 60,000, ये 16,000, है ना। ये टोटल प्रोडक्ट हो गया मेरा। कितना हो जाएगा, जोड़ लो। 1,80,000 में ऐड कर देंगे 80,000, कितना हो जाएगा 2,60,000, है ना। 60,000, 3,20,000 एंड 3,36,000, 3,36,000, है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट ऑफ रिटर्न्स, है ना। रेट ऑफ जो भी है, रिटर्न्स बोल सकते हैं या परसेंटेज बोल सकते हैं, 100। कितना हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, 3,36,000 इंटू 1/12 इंटू कितना परसेंट बोला, 10/100, 10% ही बोला था। 1, 2, 1, 2 कट गया पूरे, काट के देख सकते हैं। 12 दूना 24, कितना निकल गया 9, 12 8 96, 2800 आंसर एक का आया। किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये किसका है, एज का, है ना, लिख दिए हैं एज। अब हम लोग चलते हैं बी में थोड़ा सा, है ना। 4B, बीज क्या बोला था, ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। बी ड्यू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब प्रत्येक महीने के अंत में 6,000 निकालता है, तो मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 72,000, है ना। 72,000, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 72,000 इंटू परसेंटेज क्या था 10/100 इंटू क्या हो जाएगा, महीने के अंत में बोला था ना, जब महीने के अंत में बोलेगा तो 5.5/12 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। 10 ऊपर 10 डाउन, 10 ऊपर 0 डाउन, काट ले। 12 छक 72, कितना हो गया 600, मल्टीपल कर ले। 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, कितने जीरो, डबल जीरो, है ना। ये कितना हो गया 3,300 रुपये आंसर। चेक कर लेते हैं, एक का 2800 आया, एक का 3,300 आया, है ना। आंसर शीट किधर है, एक का आंसर किधर है, 30,000, 20,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000। आगे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज 2,800 एंड बीज 3,300, है ना। देख लेते हैं एज 2,800, 3,300। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है शुरुआत वाला, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज का है ना। प्रोडक्ट मेथड से हम लोग निकाले थे, आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल मेथड से भी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम बी का निकाले, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। ये 5.5 क्यों लगा था और 6.5 क्यों लगेगा और 4.5 क्यों लगेगा, जो भी आएगा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग को पूरा फुल्ली तौर पर समझाएंगे। इसमें चलते चलते मिल गया, है ना, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता दिए, सिर्फ बोल दिए कि अगर ईच ऑफ द एंड बोल दे या फिर एंड ऑफ द ईच ऑफ मंथ बोल दे तो ये भी 5.5 ही लगाना, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 90 को करेंगे। इससे पहले कहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।